नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं भारत 24। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी अपडेट के साथ। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। खटीमा में सीएम धामी ने मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी है। मनमोहन सिंह की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए हैं। उन्होंने विभिन्न पदों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया। ये कहा है, भारतीय आर्थिक नीति को नई दिशा देने में उनका योगदान सराहनीय है। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, खटीमा में देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। साधारण पृष्ठभूमि से आकर उन्होंने वित्त मंत्री समेत विभिन्न पदों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया। भारतीय आर्थिक नीति को नई दिशा देने में उनका योगदान सराहनीय है। तो कुछ इस तरीके से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद किया, उन्हें पुष्प अर्पित किए। उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने जो एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा है डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में कि खटीमा में देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। साधारण पृष्ठभूमि से आकर उन्होंने वित्त मंत्री समेत विभिन्न पदों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया। तो कुछ ऐसे पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद किया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर उत्तराखंड में भी 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। आदेशों के मुताबिक राज्य में तिरंगा आधा झुका रहेगा और राज्य सरकार की ओर से किसी मनोरंजक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स में गुरुवार रात को निधन हो गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। वहीं उनके निधन के बाद देश भर में शोक की लहर है। तो एक ऐसा व्यक्तित्व जो भारतीय इतिहास में याद किया जाएगा अपने कार्यों के लिए, अपने सुधारों के लिए, अपने आर्थिक नीतियों के लिए। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके आलोचक भी, जिसके चाहने वाले हों, सब उन्हें आज याद कर रहे हैं। उनका योगदान जो अभी के लिए है, जो अभी के वर्तमान भारत के लिए है, उसमें काफ़ी अहम योगदान और उसे भुलाया नहीं जा सकता है। 7 दिन का जो है वो राजकीय शोक रखा गया है। उत्तराखंड में क्या मनोरंजक कार्यक्रम जो है उनका भी आयोजन नहीं किया जाएगा। हरीश थपलियाल मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, मैं सीधा उनके पास लिए चलता हूं। हरीश, 7 दिन का राजकीय शोक उत्तराखंड में। जी देखिए, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन के बाद उत्तराखंड में शोक की लहर है। उत्तराखंड सरकार ने 7 दिन का शोक रखने का ऐलान किया है। इस दौरान किसी भी प्रकार का कोई कल्चरल प्रोग्राम आयोजित नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ राजकीय शोक के बाद शोक के साथ साथ जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, उन्होंने मनमोहन सिंह के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की है, प्रकट की है। और साथ ही साथ इसके अलावा जो सभी कांग्रेसी उत्तराखंड के, उन्होंने भी भावभीनी श्रद्धांजलि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को दी है। और जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है हरीश रावत, उन्होंने भी इस बात को लेकर के भारत 24 से कहा है कि आज हमारे जो है मार्गदर्शक नहीं रह गए हैं, जिनकी भारत में बड़ी भूमिका रही है। भारत के विकास को लेकर के मनमोहन सिंह की बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने एक आर्थिक शक्ति प्रदान की है देश को। तो आज एक देश का बेटा नहीं रहा। इसको लेकर के कांग्रेसी नहीं बल्कि पूरे देश में शोक की लहर है। जी, किसी मनोरंजन कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा और इसके साथ साथ 7 दिन का जो है वो शोक भी घोषित किया गया। और कैसे याद कर रहा है उत्तराखंड मनमोहन सिंह को? जी विवेक, देखिए उत्तराखंड का मनमोहन सिंह का गहरा नाता रहा है। यहाँ बचपन मनमोहन सिंह ने यहाँ पर बिताया, क्योंकि बचपन में मनमोहन सिंह की जो मदर थी वो उनकी डेथ हो गई थी। तो उनकी चाची रामदती कौर जो थी, उन्होंने उनको पाला पोसा है और रेसकोर्स में उनका परिवार रहता है। तो हालांकि उनके जो कजिन ब्रदर हैं वो 6 साल पहले उनका देहांत हो गया था, लेकिन जो उनके भतीजे हैं, कल शाम जब उनको देहांत की खबर लगी, मनमोहन सिंह के निधन की उनको जब जानकारी मिली, तो वो कल रात को ही दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। तो कह सकते हैं कि उत्तराखंड से मनमोहन सिंह का गहरा नाता है। और उनके परिवार को जब इस बात की जानकारी मिली तो उनको पूरा परिवार शोक में है। और कह सकते हैं कि उनके जो चाहने वाले हैं वो शोक के साथ यहाँ पर जो है अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लिखकर जो है शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। साथ ही साथ वर्ष 2018 में मनमोहन सिंह अंतिम बार यहाँ आए थे। हिमालयन यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में उन्होंने यहाँ पर शिरकत की थी। उसके बाद वो
यहाँ पर नहीं आ सके क्योंकि लगातार उनके स्वास्थ्य में गिरावट थी, इस वजह से वो यहाँ नहीं पहुंच सके। इस दौरान सबसे जो महत्वपूर्ण उत्तराखंड का रहा है, जब उत्तराखंड में 2013 में आपदा आई थी तो उस दौरान जो उन्होंने आर्थिक पैकेज जिस तरीके से उत्तराखंड को दिया, तो उसको लेकर भी सरकार ने इस बात को कहा है कि जो मनमोहन सिंह थे वो बड़े राष्ट्रीय नेता थे और वो किसी भी पक्ष विपक्ष किसी प्रकार की कोई वो यदि कोई गलत है तो अपनी ही पार्टी को दांव पर रख करके निर्णय लेते थे। ये उनके योगदान को हमेशा उत्तराखंड और देश याद रखेगा। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हरीश। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। साहिबजादों के नाम से मार्गों का नामकरण। गोविंद घाट मार्ग का नाम अब जोरावर सिंह रोड, धूमखेड़ा मार्ग का नाम अब फतेह सिंह रोड। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। साहिबजादों ने छोटी उम्र में बलिदान देकर एक अद्भुत मिसाल दी थी। वीर बाल दिवस के अवसर पर भारतीय इतिहास के महान साहिबजादों श्री जोरावर सिंह और श्री फतेह सिंह के सम्मान में उनके नाम से मार्गों का नामकरण उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। साहिबजादों ने छोटी उम्र में साहस और बलिदान की अद्भुत मिसाल प्रस्तुत की थी। ये मार्ग साहिबजादों की स्मृति के साथ ही हमें सदैव धर्म के प्रति सम्मान और निष्ठा बनाए रखने के लिए प्रेरित करते हैं, ये भी लिखा। तो साहिबजादों के नाम पर अब जो है वो रोड का नाम जो है उसका नामकरण कर दिया गया है। धूमखेड़ा मार्ग जो है उसका नाम फतेह सिंह मार्ग होगा और गोविंद घाट मार्ग का नाम अब जोरावर सिंह रोड होगा। और अब चलिए आगे बढ़ते हुए आपको अगली बड़ी अपडेट दे देते हैं। वर्चुअल स्मार्ट क्लासेस से जुड़ी है ये खबर। सीएम धामी ने गिनाई साल 2024 की उपलब्धियां। स्कूलों में वर्चुअल स्मार्ट क्लासेस को स्वीकृति मिल गई है। इस साल 840 स्कूलों में स्थापना को स्वीकृति मिली है। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। राज्य में शिक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूती देने के लिए राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में हाइब्रिड मोड में वर्चुअल और स्मार्ट कक्षाएं स्थापित की जा रही हैं। इसके माध्यम से विद्यार्थी न केवल अपनी शैक्षिक यात्रा में तकनीकी रूप से सशक्त होंगे बल्कि उन्हें उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा के अवसर भी मिलेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज रुड़की दौरा है। सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लेंगे। पूर्व मंत्री कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ये कार्यक्रम करा रहे हैं। रुड़की के नगला में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो रुड़की दौरा है सीएम पुष्कर सिंह धामी का। सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि सीएम पुष्कर सिंह धामी हिस्सा ले रहे हैं। गणतंत्र दिवस परेड 2025 के लिए नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित की जाने वाली झांकी में उत्तराखंड की झांकी साहसिक खेल का भारत सरकार द्वारा फाइनल सिलेक्शन कर लिया गया है। आपको बता दें कि अक्टूबर में रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन गठित विशेषज्ञ समिति को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने अपने प्रस्ताव भेजे थे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने इस पर लिखा कि ये प्रदेशवासियों के लिए गौरव की बात है कि 26 जनवरी के दिन कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड की झांकी दिखाई जाएगी जो साहसिक पर्यटन विषय पर आधारित है। हमारी सरकार ने पिछले 3 सालों में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही स्थानीय युवाओं को इस क्षेत्र में रोजगार से भी जोड़ा है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य में 23 जनवरी को मतदान होगा जबकि मतगणना 25 जनवरी को होगी। नामांकन प्रक्रिया 27 दिसंबर से शुरू होकर 30 दिसंबर तक चलेगी। नामांकन पत्रों की जांच 31 दिसंबर और 1 जनवरी को होगी जबकि नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 2 जनवरी निर्धारित की गई है। काशीपुर में अधिकारियों ने दौरा किया और तैयारियों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान बनने वाले वोटिंग रूम, नामांकन पर्चा, विक्री केंद्र और सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया। अधिकारियों ने संबंधित टीमों को तैयारियों को और तेज करने के निर्देश दिए। नामांकन प्रक्रिया को लेकर प्रशासन ने उम्मीदवारों से अपील की है कि वो अंतिम तिथि का इंतजार ना करें। जी सभी को याद है कि नगर निकाय के चुनाव का कार्यक्रम निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी हो चुका है और दिनांक 27 दिसंबर से नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ है जो 30 तारीख तक अनवरत चलते रहेगा।